स्टार्स की तरफ देखते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड। एक उनका ब्राइट माइंड तो था ही, साथ में उनके अंदर एक एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी मीन्स चीज़ों को जानने की इच्छा। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। और उनकी मदर ने भी उनका इंटरेस्ट लर्निंग के अंदर उनको एनकरेज किया, उनकी लर्निंग के अंदर उनके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। शी took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials. वो उनको ट्रिप्स पे ले जाया करती थी, उनके लिए टेलीस्कोप्स खरीदे, माइक्रोस्कोप्स खरीदे, कैमरास खरीदे, माउंटिंग मटेरियल खरीदा और भी कई तरह के उनके इक्विपमेंट्स, और उनको बहुत ही और भी कई तरीके से उनको हेल्प किया। इट वॉज हिज ओनली कंपेनियन, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। और वो कहते हैं कि उनकी मदर कहती है कि मैं ही उसकी कंपेनियन थी जब तक कि उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया। हिज मदर सेड आफ्टर डैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। और धीरे धीरे फिर उनके घर में उनके फ्रेंड्स भी आने लगे। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। रात को तो हम दोनों ही साथ रहते थे और काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। और उसके फादर के मरने के बाद वो कहती है कि रिची ही मेरी ज़िंदगी थी। रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। वो रिचर्ड एब्राइट थर्ड ग्रेड में थे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी। She and her son spent almost every evening at the dining room table. शाम को समय दोनों अपना साथ डाइनिंग टेबल पर बिताया करते थे। If he didn't have things to do, I found work for him. अगर उनके पास काम नहीं होता था तो मैं उनके लिए काम ढूंढती थी। Not physical work but learning things. ये फिजिकल वर्क नहीं होता था बट चीज़ों को सीखने की इच्छा होती थी। हिज मदर सेड ही लाइक इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। वो उसको अच्छा लगता था और वो सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स ही हैड जस्ट लाइक एवरी अदर किड। और ही यूज टू गेट टॉप ग्रेड्स इन हिज स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। और चीज़ों में तो वो और बच्चों की तरह ही था। His mother said, मदर कहती है, but the time he was in second grade, Abride had collected all 25 species of butterfly and found around his hometown. जब वो सेकेंड ग्रेड में थे, एब्राइट ने 25 स्पीसीज बटरफ्लाई के कलेक्ट कर लिए थे जब वो अपने जो कि उनके होम टाउन में उनको मिलती थी। ये कुछ बटरफ्लाइज के नाम हैं जो उन्होंने कलेक्ट किए थे, जैसे गुजामर विंग्ड बटरफ्लाइज, वाइट एम हेयर स्ट्रीक, Acadian hair streak, bronze copper, bog copper, purplish copper, eastern tail blue, Melissa blue, silvery blue, snout butterfly, wood nymph and satyrs, eyed brown, wood nymph, grayling, monarchs or milkweed, white and sulfurs, Olympia, cloudless sulfur, European cabbage, or brush-footed butterflies were variegated fritillary, Harris checker spot, pearl crescent, morning clock, painted lady, buckeye, viceroy, white admiral, red spotted purple, hackberry. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but when my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X, that book which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collect. रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि शायद 25 सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद हो सकता है मेरा यहीं पर बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरी मदर ने मुझे एक बुक गिफ्ट की जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। और जब ये बुक, उस बुक में ये मेंशन था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो कैसे सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइग्रेट करती हैं, उसके बाद तो मेरा साइंस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और मेरे लिए एक साइंस का नया वर्ड मेरे सामने खुल गया। At the end of the book, readers were invited to help study butter migrations. They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, Canada. इस बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था कि वो बटरफ्लाई स्टडी में हेल्प, बटरफ्लाई की माइग्रेशंस कैसे होते हैं उसमें वो लोग हेल्प करें। और उनको कहा गया था कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें, मतलब बांध के रखें रिसर्च वर्क के लिए। और ये किसने कहा उस बुक के अंदर? डॉक्टर फ्रेडरिक ने, फ्रेडरिक ए उर्क्हार्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में काम करते थे, कनाडा के अंदर है यूनिवर्सिटी। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्क्हार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। और
ये काम करने के लिए एब्राइट की मदर ने डॉक्टर ओकार्ट को लिखा और उन्होंने कहा कि एब्राइट ये काम कर देगा, और एब्राइट ने जल्दी ही बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना चालू किया और उन्होंने उसके ऊपर एडहेसिव होते हैं चिपकने वाले टैग्स वो मोनार्क की विंग्स पे लगा देते थे. मोनार्क इज ए काइंड ऑफ बटरफ्लाई. एनीवन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर ओकार्ट. जिसको भी टैग बटरफ्लाई मिलती थी उसको फिर डॉक्टर ओकार्ट के पास भेजा जाता था. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग वॉज लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर. और ये टाइम कब होता था? लेट समर के लास्ट के 6 वीक्स. इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच मैनी, वेरी मैनी. अगर एक एक बटरफ्लाई को चेज करो तो आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज एक साथ नहीं मिलती थी. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. इसलिए एब्राइट के लिए जो नेक्स्ट स्टेप था कि वो बहुत सारी बटरफ्लाइज को रेज करे. फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इज ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज को एक साथ डिवेल्प करे, कलेक्ट करे. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क रेक हर एग्स. इसलिए वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ता, उसके एग्स निकालते और फिर उनको रेज देम इन देयर इस बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल. और उनको अपने बेसमेंट में वो उनको रेज किया करते थे. फ्रॉम एग्स टू कैटरपिलर. पहले वो एग होता था, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और उसके बाद वो अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता था. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो. इसके बाद वो बटरफ्लाई विंग्स को टैग करते थे और उनको जाने देते थे. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. और कितने सालों तक उनका जो बेसमेंट था उसमें कितने ही मोनार्क्स को डिफरेंट स्टेजेस में डिवेल्प किया गया. मोनार्क की कई सारी स्टेजेस उसके अंदर डिवेल्प हुई. इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. लेकिन धीरे धीरे एब्राइट का इंटरेस्ट